ठीक है, मैं छोटा नेता हूँ, मेरे को जितना मदद करना है मैं करता हूँ, कुछ नहीं करा। लेकिन अभी जो आया है बंदा वो व्यापारी आदमी है, ओरिजिनल डेवलपर था रफीक मंडेलिया, प्रोजेक्ट बेच दिया है राजन शाह करके। राजन शाह को कोई लेना देना नहीं, वो व्यापारी आदमी है। मेरे को तो मेरे ऊपर नजर है, मेरे पे कोर्ट में केस डालने के चक्कर में उन लोग, FIR डालने के चक्कर में है, मेरे को मरवाने के चक्कर में है। ये इतने लोग हैं, देख लो ये कौन लोग है ये लोग। ये क्या सुबह निकलता है, इनका घर वाला काम पे जाता है, ये घर संभालते, इनके बच्चे 900 घर अभी भी खड़े हुए हैं। स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल? लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सब चीज खत्म हो गई थी, थोड़ी पटरी पे आई, अभी ये स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे? रिसर्वे करा कि जो घर में 400-500 घर नाम नहीं है, कहाँ जाएंगे ये लोग? जो बिल्डिंग उसने प्लान में दिखा रहा है, 1000 घर है एक बिल्डिंग में, 988 घर है। आग लगेगी तो कैसे भागोगे? इन लोग मेंटेनेंस कैसा भरेंगे? हमने उनसे चेक लेना, पेपर जमा किया, आके धन सारा हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम काम पे, सारे घर में घुस कर 15-20 जन सामान फेंक के पूरा हमारा घर तोड़ दिए। हाँ, नंबर डाल के आप चलेंगे तो ये काम तो अली बाबा 40 चोर के जमाने में हो चुका था। तो मेरे पाबंदी लगा दी जाती, मैं मीटिंग नहीं ले सकता हूँ, 149 का नोटिस दे देते मुझे। नमस्कार, मैं सचिन दीक्षित एक बार फिर से आप सभी के सामने हाजिर हूं। इस वक्त मैं खड़ा हूं बांद्रा के शास्त्री नगर के ठीक सामने। यहां पर आप देख सकते हैं महानगर पालिका की तरफ से और खासकर यहां की पुलिस बल भी साथ में है और यहां पर उस जगह पर कार्रवाई हो रही है जहां पर उन लोगों को बसाया गया था जो लंबे समय से यहां पर रुके हुए थे। उनका कहना है कि उन्हें उनका स्थान, उनकी जगह, उनका जो हक है वो उनको नहीं मिल रहा है। ऐसे लोग यहाँ पर उपस्थित है, उनका साफ तौर पे कहना है। आइए हम उनसे बातचीत करेंगे उन लोगों से कि आखिर इस शास्त्री नगर और महाराष्ट्र नगर का क्या है मामला और आखिर क्यों इनके तरफ से इतना आक्रोश है। इस आक्रोश और इनकी मांग के पीछे का मुख्य कारण क्या है, आइए इनसे जानते हैं। क्या मामला है जिसको लेकर आपने कोर्ट तक की अपने आप को पहुँचा दिया और इस पूरी तोड़क कार्रवाई पे आपका आक्रोश क्यों? सर, मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से बताना चाहता हूं कि यहाँ पर विकासक आज से 23 साल पहले हमारे इधर विकास के लिए आया। 2003 में हमारा शास्त्री नगर के हमारे इधर के एनेक्चर बने और महाराष्ट्र नगर का जो एनेक्चर है 2006 में बना। 2006 में उसी समय विकासक ने हमारी बस्ती के साथ में एग्रीमेंट किया और उस समय से लेके आज तक 23 साल का समय गुजर चुका। रफीक मंडेलिया, पायनियर इंडिया डेवलपर्स और ग्रेस प्रॉपर्टी इंडिया प्राइवेट लिमिटेड करके दो कंपनी आज से 23 साल पहले हमारे महाराष्ट्र नगर और शास्त्री नगर में विकास के नाम पे आई। लोगों ने समर्थन दिया, लोगों ने उनको 99% उनके साथ में एग्रीमेंट किया, उन्हें कंसेंट दिया ताकि ये एरिया का विकास हो। पर आज 23 साल से 25 साल का समय गुजर चुका है पर अभी तक विकास नहीं हुआ। यहाँ के लोगों को आज तक जो 23 साल पुराना इनका एग्रीमेंट है वही एग्रीमेंट को आगे तक वो रगड़ रहे हैं। आपत्ति क्या है? आपने तो एग्रीमेंट कर लिया था उनसे, उसी आधार पे वो अपना हमारी आपत्ति उस एग्रीमेंट पे है कि जब 23 साल पहले हमारे माँ बाप ने वो एग्रीमेंट किया था तो आपने उस समय विकास क्यों नहीं किया? आपने विकास का काम क्यों नहीं शुरू किया? 23 साल आपने एग्रीमेंट कर एनेक्चर बनाकर आपने छोड़ दिया। उसके बाद 2 GR आए, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के 2 GR आए, 2000 का GR आया, 2000 का GR आया और 2011 का GR आया। यहाँ पर 500 से 600 ऐसे घर हैं जो 2000 और 2011 के GR में बैठते हैं। तो वो लोग कैसे वो लोग बेघर हो जाएंगे? उनको भी तो घर मिलना चाहिए। जब महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 2 GR निकाला है 2000 और 2011 का और 95 के कट ऑफ डेट के हिसाब से भी यहाँ पर ऐसे घर हैं जिनके साथ में विकासक ने एग्रीमेंट किया पर उनका नाम एनेक्चर में नहीं है। क्या ना मांग क्या है बाप? तो हमारी मांग ये है कि आप सर्वे करो, बायोमेट्रिक सर्वे करो। 2000 और 2011 के लोग यहाँ पर ऐसे 500, 600, 700 घर है जिनके डॉक्यूमेंट है। आज 20 साल 25 साल से यहाँ रह रहे हैं, उनके एनेक्चर में नाम नहीं है। तो हम ये चाहते हैं कि आप 2000 और 2011 का जो कट ऑफ डेट है उसके हिसाब से आप GR करो और उनको बेघर होने से आप बचाओ। तो हमारी ये मांग है प्रशासन से, कंपोनेंट अथॉरिटी से, SRA से, क्योंकि हमने एज पर सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्शन के हिसाब से हमारा केस मैटर सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है। हमारा लास्ट जो 15 दिसंबर को जस्टिस ओप साहब ने हमें
एज अ इंटरवीनर जो पेंडिंग सर्वे है, जिनके घर के सर्वे नहीं हुए, तो उनकी एप्लीकेशन को एडमिट किया और डायरेक्शन दिया कि इनके घर के सर्वे होना चाहिए। पर यानी वो अभी हुआ नहीं है सर्वे और वो पहले से ही तोड़क कार्रवाई के काम चालू कार्रवाई चालू कर दी है। उसमें ऐसा है कि ये जो पात्र टेनेंट है, इसके बाजू में जो रहता है वो उसका घर एनेक्चर में नहीं है, तो उसको भी दिक्कत आ रही है। तो हम ये चाहते हैं कि आप बिना लोगों के साथ जो नया GR आया है 2010 का सर्कुलर है कि सबके साथ नया फ्रेश रजिस्टर्ड एग्रीमेंट करें। जो अपात्र लोग हैं उनको पात्र करें, जिनके घर के सर्वे नहीं हो उनके घर के सर्वे आप करो और उनको ट्रांजिट कैंप बांध के दो। बहुत सारे यहाँ पर ऐसे लोग हैं जिनको ट्रांजिट कैंप चाहिए, उनको विकासक पे भरोसा इसीलिए नहीं है क्योंकि 23 साल पहले जो एग्रीमेंट हुआ वही एग्रीमेंट आज अभी तक चल रहा है। तो क्या भरोसा ये एग्रीमेंट और 23 साल तक आप चलाओगे? यहाँ पर जो पहले सोसाइटी बनी थी, यहाँ पर जो जिसके चेयरमैन जिसके सेक्रेटरी बने होंगे 2002 में, वो तो आपके ही लोग रहे होंगे, तो समझौता करते वक्त वो आपके लोग थे, तो आप क्या है कि पहले कांग्रेस थी यहाँ पे, कांग्रेस के लोग थे, शिवसेना के यहाँ 2 बिल्डर थे पहले, एक मोहम्मद भाई लोखंड वाला थे शास्त्री ने महाराष्ट्र नगर में, और एक कांग्रेस का यानी कि बाबा सिद्दीकी, इसने ये विकासत को लाया है। और बाबा सिद्दीकी भी पार्टनर है इसमें, पहले बाबा सिद्दीकी था और अब है आशीष सेलर पार्टनर है। कहने का मतलब पब्लिक की कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही है। यहाँ पे हम लोग जाते, पुलिस अपना काम कर रही है, पुलिस इसलिए कर रही है कि पुलिस को लेटर दिया जा रहा है कि आपको जाना है, तो पुलिस अपने हिसाब से अपना काम कर रही है। हमको पुलिस से कोई शिकायत नहीं, पुलिस से बस ये शिकायत है कि अगर हम कोई कंप्लेन लेके आ रहे हैं तो हमारे को थोड़ा सपोर्ट करो, हेल्प करो। कितने साल से रह रहे हैं आप? हम यहाँ से समझो 40-50 साल हो गया यहाँ पे रह के। तो अभी घर अगर चला जाएगा तो क्या करेंगे? फुटपाथ पे आएंगे। अब उसका तो समझो ना MLA जवाबदार है ना, क्योंकि कोई आता ही नहीं देखने के लिए, बस सबको यानी कि एक आज के ऊपर रखा है कि जो खरीदी बिक्री वाले सब आओ मेरे पास, मैं बात करता हूँ, उसको कहीं ना कहीं अपने देखेंगे, एनेक्चर में बिठाएंगे या कुछ करेंगे या नया एनेक्चर बनाएंगे। बाकी ऐसा कुछ नहीं हो रहा, लोगों को खाली आस दिए जा रही है और बिल्डर अपना काम करते जा रहा है। इंसाफ पर कितना विश्वास है आपको? जिस तरह से माहौल है उसके मुझे सुप्रीम कोर्ट के न्यायपालिका पे पूरा भरोसा है। सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया है, उन्हें सुप्रीम कोर्ट ने जितने भी जो पेटिशनर है और इंटरविनर है उनको रिलीफ दी है 30 अप्रैल तक के, और हमें पूरा भरोसा है कि सुप्रीम कोर्ट न्यायपालिका हमें इंसाफ देगी। और हमारी ये अपील है BMC से, हमारी बांद्रा पुलिस स्टेशन की टीम से कि आप ये चीज़ें देखें। अगर विकासक आपसे प्रोटेक्शन मांगता है, आप प्रोटेक्शन देते हो, तो लोगों का भी प्रोटेक्शन, जो यहाँ रहवासी है उनको भी आपको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। अगर बहुत सारे घर यहाँ पर ऐसे हैं जिनके सर्वे नहीं हुए, सोसाइटी जो हमारी प्रपोज सोसाइटी है उसने आज तक एक भी सभा नहीं ली, कभी लोगों के बीच में वो बता ही नहीं कि हमारा विकासक कौन है। यहाँ पर नेताओं के इन्वेस्टमेंट है, यहाँ पर नेता जो चला रहे हैं वैसे ही चल रहा है। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो नेता है, अगर नेता ही विकास करेंगे तो फिर बिल्डर की क्या ज़रूरत है हमें? तो नेताओं का भी इसमें इन्वॉल्वमेंट है। हम ये चाहते हैं कि यहाँ पर कानून के दायरे में, कानून के हिसाब से SRA की स्कीम बने, सारे काम है ना कायदे और कानून के हिसाब से हो। तो हम ये हमारी जो प्रपोज सोसाइटी है वो भी पूरी की पूरी इसमें इस लीपापोती में शामिल है। सोसाइटी का ये जो जनता है, ये जनता ने उन्हें अपना प्रतिनिधि बनाया, उन्हें इलेक्शन में उन्हें जिताया, उन्हें अपना वोट दिया, पर सोसाइटी उनका प्रतिनिधि नहीं बनी है, वो विकासक के गोद में बैठकर मलाई खा रही है। आइए बात करते हैं उनसे। रजान जी, क्या कहेंगे जिस तरीके से यहाँ के लोगों का कहना है, क्या कुछ कहना है, जिस तरीके से इनका कहना है कि पात्र और अपात्र में इनको घर जो मिलना चाहिए उसको मिलने की शंका उत्पन्न हो रही है इनके अंदर, क्या कुछ कहेंगे इस लड़ाई में? देखो, दरअसल ये है कि ये अभी 20 साल पहले एक डेवलपर आया था, यहाँ पर कुछ शुरुआत हुई थी SRA की स्कीम करने के लिए। उस टाइम पे शायद एग्रीमेंट बने हैं 2002 में बने हैं, 2002 में नोटरी एग्रीमेंट बने हुए हैं। और उस वक्त लोगों ने साथ दिया कि भाई चलो हमारे को हमारा विकास चाहिए। अब उसके बाद वो काम कर ही नहीं पाया, आगे इतने साल हो गए, जो छोटे बच्चे थे वो बड़े हो गए, उनके बच्चे हो गए, अभी वो सब चीज़ें रह गई ऐसी। अब उसके बाद ये लोग अपना आराम से रहते थे, सोसाइटी भी कुछ इनका कहना ये है कि बता नहीं रही थी क्या हो रहा है क्या नहीं। अचानक अभी 2000 ये साल में जुलाई के महीने में 4 जुलाई को कुछ 304 घर लोग को नोटिस दे दिया अचानक। हाँ, बोले वो नाला है, नाले को बिल्डर ने साइड में लेने के लिए प्रपोजल डाला है और वो अप्रूव कर दिया SRA वाला CO ने। अब वो अप्रूवल हो गया बोलते हैं, उसके बाद इनको नोटिस थी, लोग ने जवाब दिया, इनको तो पता ही नहीं था किसी को, क्योंकि अब मसले इसमें इतने हैं, 20 साल पुरानी स्कीम है,
एनेक्चर बना है 2003 में शास्त्री नगर का, और महाराष्ट्र नगर का इन लोगों ने बाद में क्लबिंग कर दिया 2014-15 में। वहाँ की 5 सोसाइटी और यहाँ की सोसाइटी, ये क्लबिंग करके ये लोगों ने एक प्रोजेक्ट कर दिया। अब मेन मसला ये है कि 20 साल हो गए, एग्रीमेंट 2002 का है। तो अब ये लोग बोलते हैं वो पेपर, नोटरी पेपर पे हम लोग घर कैसा खाली करें। सबसे पहली बात ये है, उस वक्त जो कानून था 225 का था, 225 का कानून था। अब वो हो गया, 20 साल के अंदर इतने लोगों ने बेच दिया घर कि कुछ हो ही नहीं रहा। अभी मैं अगर रह रहा हूँ, मेरे बच्चे बड़े हो गए, तो मैं अगर एक झोपड़ी में रह रहा हूँ, तो मैं तो अपने बच्चों के फ्यूचर के लिए, मुझे शादी करना है, तो मैं उनके लिए, कई लोगों ने दे के चले गए, वतन चले गए, कोई लोगों ने बेच दिया। तो आज यहाँ 1400 घर में से करीबन 600-700 घर ऐसे हैं जिन्होंने बेच दिया है, और नाम उसका है जिसके नाम पे था। तो जिसने खरीदा है, आज 15 साल हो गए, 18 साल हो गए खरीद के, उसका नाम ही नहीं है। तो जो एनेक्चर बना है वो रिवाइज होना चाहिए। इनका कहना है कि हम लोग रह रहे हैं तो हमारा नाम आना चाहिए, और गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र का कानून है यहाँ पर कि भाई 2011 तक के आपको सबको पात्र करके देना है। अब वो चीज़ फॉलो नहीं हो रही है, तो ये लोगों के अंदर ये है कि भाई हमारा ये करके दो। कैसे मिलेगा न्याय, और न्याय मिलने की कुछ? अब ये लोग मेरे पास आए थे, हाई कोर्ट में हमने पिटीशन डाला था इन लोगों को लेके। तो अगस्त के महीने में डिमोलिशन रखा गया था 21, 22, 23 को। हाई कोर्ट के अंदर स्टे मिला और वो काफ़ी देर वो चला, बहुत सी चीज़ें हुई। जो पेटिशनर्स थे इनको इन लोगों ने डराया धमकाया, उनको विड्रॉ करने लगाया। लास्ट में 16 बचे थे, उनके खिलाफ इन लोगों ने ऑर्डर लाया। फिर डेवलपर्स ने, डेवलपर ही खेल कर रहा है ना पूरा। और जो नेता है, बड़े नेता है जो यहाँ के, वो कोई सपोर्ट ही नहीं कर रहे। जैसे जो एमएलए है, एमपी है, रहता है ना, हम तो 22 महीने हो गए, हम काउंसलर सीट पे ही नहीं है, हमारा इलेक्शन ही नहीं होने दे रहा है। तो अब जो है यही नेता है ना, तो ये बेचारे कहाँ जाएंगे? नया एग्रीमेंट तो मांगोगे ना आप, 20 साल पुराने एग्रीमेंट चलेगा कि आप मुझे जवाब दीजिए। बराबर है। एनेक्चर के अंदर अगर 600 लोगों के नाम, 600 लोगों के नाम नहीं है, ये लोग अगर अभी घर दे देते हैं बिल्डर को, और वो इनको 1 साल का भाड़ा दे देता है तोड़ने के लिए, जगह खाली करने के लिए, उसके बाद इनका चेक रोक देगा, इनका नाम ही नहीं है एनेक्चर में, तो ये कहाँ भागेंगे? इनका नाम नहीं है एनेक्चर में, कहाँ जाएंगे? जब बिल्डिंग बन जाएगी, पता नहीं कब बनती, अलॉटमेंट होगा, तो वो चिट्ठी निकलती है अलॉटमेंट, एनेक्चर के हिसाब से अलॉटमेंट होता। तो जब एनेक्चर में इनका नाम ही नहीं है 600 लोगों का, तो इनको घर कहाँ से दोगे आप? तो अब लड़ाई कैसे लड़ी जाएगी? तो अब वो लड़ाई ये पता ही नहीं है। अब बात ये है कि अधिकारी है वो कोई सुन ही नहीं रहे हैं। वो आज कॉलोनी ऑफिसर मेरे को मिला, बेचारा कॉलोनी ऑफिसर सीधा साधा बंदा है। जुलाई में वो आया, 9 जुलाई को उसने उसकी यहाँ पर पोस्टिंग हुई है, उसको आते ही उसको काम धंधे पे लगा दिया, और जब से लगा है 6 महीने से उसको मेमो दिया गया, मेमो दिया वार्ड ऑफिसर ने कि भाई तू काम नहीं कर रहा है, यानी उस पर इतना प्रेशर बना रहा है कि तू जा और वो तोड़ और वो चीज़ कर। फिर ये सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने वहाँ पर 30 अप्रैल के एंडिंग तक जो पेटिशनर है, जो कोर्ट के सामने आए अपनी फरियाद लेके, करीबन 400 लोग हैं, उनको स्टे दिया है कि भाई 30 अप्रैल तक ये लोग को कोई खाली नहीं करेगा, और केस पेंडिंग है, अभी वहाँ पर सुनवाई जारी है। तो ये परिस्थिति है। अब ये लोगों का जो मांग है जायज़ मांग है। अगर जिस तरीके से दूसरी बात, ये ज़मीन जो है ये बीएमसी की है, और बीएमसी की ज़मीन होने के बाद यहाँ पर स्लॉटर हाउस बोलते थे ना, जूना कत्ल खाना, ये था। 1972 में यहाँ से उसको हटा के गोवंडी करा गया, और ये ज़मीन क्योंकि वहाँ बीएमसी का हेड ऑफिस बीटी में था, वो जगह छोटी पड़ती थी, तो यहाँ पर प्रपोज किया हेड ऑफिस को शिफ्ट करने के लिए। वो रिजर्वेशन आज भी है, आप समझिए बात को। तो बीएमसी की ज़मीन है, बीएमसी का वो रिजर्वेशन पेंडिंग है, ये सब नज़रअंदाज हो के इस तरीके से ये काम हो रहा है। अब ये लोग जो है, ठीक है, मैं एक छोटा नेता हूँ, मेरे को जितना मदद करना है मैं करता हूँ, मेरे को साथ दिया है, आज़ाद जीतता हूँ मैं, इंडिपेंडेंट हमेशा मेरा साथ दिया ये लोगों ने। अब क्या करेंगे? जिस तरीके का प्रशासन आपकी नहीं सुन रहा है, यहाँ का स्थानीय नेता आपकी नहीं सुन रहा है, इस तरह के आपके हाथ में पावर नहीं है, जिस तरह से 22 महीने से आपने बताया इलेक्शन नहीं होने दे रहे हैं, और खासकर यहाँ के लोग बेघर होने की स्थिति में आ गए हैं, और बिल्ड पर विकासक अपनी मनमानी जिस तरह दिख रहा है वो सामने दिख रहा है। तो इस पूरे माहौल में अब क्या होगा और क्या कुछ करने? माहौल ये है कि अभी हम लोगों को दरवाज़ा सुप्रीम कोर्ट का खटखटाए हैं। सुप्रीम कोर्ट फेज वाइज सुन रहा है, कंप्लायंसेस करने बोला है, नए जिनके सर्वे बाकी है वहाँ पर भेज रहे हैं, वो लोग उसने एक्सेप्ट किया। इनको बोला है बीएमसी को सर्वे करने को, कॉम्पिटेंट अथॉरिटी को। जो लोग पात्र है, जिनका एनेक्चर में नाम है, उनको बोला आप अंडरटेकिंग दीजिए कि आप
यानी कोर्ट ये भी देख रहा है ना कि इन लोग हमारी बात मानते, तो उनसे अंडरटेकिंग ले रहा है कि भाई ठीक है अप्रैल एंडिंग तक आप खाली करोगे, आपका स्कूल का मसला है, ये है, तो ये चीज़ें हैं। लेकिन जो लोग नहीं आए कोर्ट में, कई लोगों को इन वक्त लोगों ने बोला था कि आ जाइए आप, लेकिन लोग कैसे थे कि नहीं कुछ नहीं होगा, 20 साल हो गए कुछ नहीं करा। लेकिन अभी जो आया है बंदा वो व्यापारी आदमी है, जो ओरिजिनल डेवलपर था रफीक मंडेलिया, उसने प्रोजेक्ट बेच दिया है, राजन शाह करके है। अब राजन शाह को कोई लेना देना नहीं, वो व्यापारी आदमी है। उसका बात करने का रवैया, जो जिस तरीके से वो लोगों से बात करता है एकदम, यानी अरे तुम यहाँ पर आए हो कमाने के लिए, इन लोग का घर तुम अच्छे से बना के दो, उसके ऊपर तुम कमाओगे। 66,000 स्क्वायर मीटर इनको बेचने को मिल रहा है माल, 66,000 स्क्वायर मीटर यानी करीबन 7.5 लाख फुट माल। बीएमसी की ज़मीन है, बीएमसी को कुछ नहीं मिल रहा है। आप समझ लो बात को। तो आप मुझसे सवाल करने से जाके जो बड़े नेता है उनसे पूछिए, बीएमसी कमिश्नर से पूछिए, आप लोग चैनल वाले हो, आप न्यूज़ वाले हो, आप लोग को ये मुद्दा इनके साथ आपको खड़ा रहना है। मेरे को तो मेरे ऊपर नज़र है, मेरे पे कोर्ट केस डालने के चक्कर में उन लोग, FIR डालने के चक्कर में है, मेरे को मरवाने के चक्कर में है कि ये बंदा अकेला है जो इनको वो करता है। बराबर है, आप मैं साफ बात करता हूँ। ये इतने लोग हैं, देख लो ये कौन लोग है ये लोग। ये क्या सुबह निकलता है, इनका घर वाला काम पे जाता है, ये घर संभालते, इनके बच्चे 900 घर अभी भी खड़े हुए हैं। स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे स्कूल? लॉकडाउन था, लॉकडाउन में सब चीज़ खत्म हो गई थी, लोगों ने कैसा कैसा करके फीस भरा, किसी का 80,000 बाकी था, वो गाड़ी थोड़ी पटरी पे आई। अभी ये स्कूल के बच्चे कहाँ जाएंगे? जनवरी का महीना है, 4 महीने बाद एग्ज़ाम है, ये अभी घसीट के निकाल रहा है, खाली कर रहा है। नोटिस जो है अगस्त में दी गई थी, आखिरी नोटिस 6 महीने पहले। अभी इनको फ्रेश नोटिस देना चाहिए, ये बता के कि हाई कोर्ट में ये हुआ, सुप्रीम कोर्ट में ये हुआ, अभी आप पिटीशन में नहीं है इसलिए। उसके बाद ये लोग को मौका मिलेगा वापस, अगर कोर्ट जाना है जा सकते। आपका आक्रोश जायज है, लेकिन आपकी जानकारी मेरे आक्रोश से कुछ नहीं, जानकारी के लिए हम पत्रकारों को आज ही सूचना मिली और आप कहां से आए हैं, आपने मुझे पूछा, डायरेक्ट आकर आपकी आवाज को बुलंद करने का प्रयास और हौसला आपने मुझे सवाल किया, एक मिनट, मेरे को आपने सवाल किया, मैं ऐसा ही हूँ बॉस, मैं नेता नहीं हूँ। पहली बात सुन लो, मैं अगर नेता होता तो ये होने नहीं देता इस तरीके से। पहली बात ये सुन लो, क्योंकि गरीब आदमी की भी इज्जत होती है, इज्जत से करो। ये लोग सब डेवलपमेंट चाहते, कोई डेवलपमेंट, तुम लोग तरक्की चाहते हो कि नहीं? तुम्हारे बाल बच्चे का मुस्तकबिल चाहते हो कि नहीं? ये सुन लो। अब वो व्यापारी आदमी आया है, वो व्यापारी आदमी आया, उसको कोई लेना देना नहीं है, वो कमाने आया है। अरे कमा, लेकिन हमारे को तेरे कमाई में नहीं देखना है ये, लेकिन तो बैठो एक मिनट, कमाई नहीं देखना है, कम से कम इसको इज्जत से, इनको पेपर तो दे, रिसर्वे करा कि जो घर में 400-500 घर नाम नहीं है, कहाँ जाएंगे ये लोग? न्याय मिलना चाहिए। क्या कहते और हैं? दूसरी बात, जो बिल्डिंग उसने प्लान में दिखा रहा है, 1000 घर है एक बिल्डिंग में, 29 माले की बिल्डिंग है, 988 घर है। आग लगेगी तो कैसे भागोगे? ये गरीब लोग मेंटेनेंस कैसा भरेंगे? 29 माले का कैसा भरेंगे? 7 माले का जो वो रहता है उसमें आग लगती है तो न्यूज़ में ऐसा हेडलाइन आती है न्यूज़पेपर में, SRE की बिल्डिंग में आग लग। जिन लोगों का घर टूटा, क्या कहेंगे आप? हमारे बच्चे स्कूल का विकास की बात कर रहे हैं, अभी हमारे बच्चे स्कूल में है, घर पे से अभी छूटेंगे, हमारे बच्चे आके देखेंगे हमारा घर नहीं है। पूरा हमारे लोग ने तो उसको ना पेपर जमा किए, ना सर्वे हुआ हमारा, ना हमारे चेक जमा हुए, ना हमने उनसे चेक लिया, ना पेपर जमा किया। आके धन सारा हमारे घर में छोटे छोटे बच्चे, हम काम पे, सारे घर में घुस कर 15-20 जन सामान फेंक के पूरा हमारा घर तोड़ दिए। जी आप क्या कह रहे हैं? मैं ये कहना चाहती हूँ कि मेरे घर में मेरी बहू थी, बच्चे स्कूल चले गए थे, आप नंबर डालने के लिए कल आए, खामोशी में आके सबके दरवाज़ों पे नंबर डाल के आप चले गए। हाँ, नंबर डाल के आप चले गए, तो ये काम तो अली बाबा 40 चोर के ज़माने में हो चुका था। तो आप बाकायदा बोल के मीटिंग लेके यहाँ पे एक नंबर पे सीना तान के सबको बोल के आप बुलडोजर लेकर आते हैं यहाँ पे। अच्छा, तो फिर आपने खामोशी में कैसे नंबर डाल के चले गए? किसी को बताया भी नहीं, नमाज को बैठे थे, मौजूद है, कोई हमें मौजूद नहीं है। यहाँ की जो सोसाइटी है, यहाँ की जो सोसाइटी है, साहुल हमीद है, मुख्तार है, डॉन है, और भी जो नाम है, ये लोग अकेले में मिलते हैं तो मेरे को बोलते गलत हो रहा है। तो गलत हो रहा है तो मैंने बोला रिजाइन करो आप लोग, तुम्हारे लोग हैं, तुम्हारे बचपन से तुमने ये सब देखा है, तुम बिल्डर की गुलामी क्यों कर रहे हो? तो वो परसों जाके मीटिंग करे, उधर किसी की आवाज नहीं निकली, सिर्फ एक बंदा लंबू भाई ने बोला कि भाई तू ये गलत कर रहा है। वो जितने सोसाइटी वाले थे किसी ने आवाज नहीं निकाला। तो इसका मतलब क्या है? यानी सोसाइटी को चुनते ये लोग, बिल्डर को लाती सोसाइटी और ये लोग, और इनको इज्जत नहीं मिलेगा तो कैसा है? आज पुलिस पूरी रोड पे पुलिस, कल पूरा रास्ता बंद कर दिया था मैं सुना। तो ये कौन सा तरीका है?
ये काम करो, प्यार मोहब्बत से करो, इज्जत लो, ये तरीका है। अरे घर की 70% पुलिस, जज ने बोला, सुप्रीम कोर्ट के जज ने बोला 70% पुलिस स्लम में रहती है मुंबई की। तो ये चीजें जो है ये किसको समझना है? नेता क्या कर रहे हैं? मैं नेता हूं, मेरे को हाथ काट दिए जाते, मेरे पाबंदी लगा दिए जाती, मैं मीटिंग नहीं ले सकता हूं, 149 का नोटिस दे देते मुझे। तो ये कौन सा तरीका है? मेरे लिए 149 और बिल्डर के लिए तोड़ने के लिए 149 नहीं है। तो यहाँ पर इनका साफ तौर पर कहना है कि पुलिस से लेकर तमाम तरह की जो यंत्रणा है जो खासकर जनता के लिए बनी है उनका उपयोग करके कहीं ना कहीं इनके घरों को ध्वस्त करने का प्रयास है। अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में जो मैं पहले कह रहा था कि जीत इनकी होती है या उनकी जो विकासक हैं।